नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में गन्ने की सियासत हमेशा से होती रही है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसको गन्ने की मिठास के नाम से जाना जाता है, जहां की मिठास पूरे देश प्रदेश में लोगों के मुंह में मीठा घोलती है। और तमाम तरह की मिठाइयां और पकवान आपके घरों में भी बनते होंगे, क्योंकि शुगर आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी भी होती है। लेकिन बात आज करें क्या गन्ना किसानों की उन समस्याओं की, जो गन्ना भाव की रही, गन्ना भुगतान की रही, और किसानों को आने वाली उन तमाम समस्याओं की, सरकार के तमाम उन वादों की, सरकार के तमाम उन दावों की जो हमेशा से सरकार करती रही। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो वादा किया गया था 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार गन्ने का नारा सुना। ये गन्ने की तस्वीर एक बार देखेंगे। आज सत्र खत्म होने को है, स्थिति आज जो गन्ने के भाव की है वो उसी तरह से बनी हुई है जो अब तक कहे पिछले सत्र में बनी हुई थी, वही स्थिति अभी है। अब उस स्थिति में किसान गन्ने को अपने तोलने के लिए शुगर मिलों तक पहुंच रहे हैं। स्थिति को समझेंगे गन्ना किसानों की। आज भाव की बात मांग उठती रही। जयंत चौधरी जब विपक्ष में थे वो इसी मुद्दे को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरते रहे, लेकिन अब वो सरकार के साथ शामिल हो गए। कितनी जवाबदेही लगती है उनकी होनी चाहिए, और क्या वो अपनी जवाबदेही पर खरा उतर रहे हैं सीधा किसानों के बीच, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक लोग नहीं, सीधे किसान हैं और गन्ने की खेती करते हैं। साथ चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? सतीश। यही जो गन्ने की खेती आप करते हैं, इसी से भरण पोषण होता है या कुछ और भी अपना रोजगार है? यही है, और तो कोई रोजगार नहीं है भाई, खेती है। हाँ, क्या लग रहा है आपको गन्ने के भाव को लेकर? सरकार ने जो कहा था कि गन्ने का भाव 400 पार, आप लोग भी लगातार मांग कर रहे, क्या लग रहा है भाव? उम्मीद कितनी अभी भी कुछ है कि या खत्म? नहीं उम्मीद कहाँ है, 370 का ही भाव है। पहले तो उम्मीद थी भी अखबार बढ़ेंगे 10-20 रुपए, गरीब तो भाव लिख दिया इन्होंने 370 का, 370 ही रहेगा। पर्ची पे आ गया 370। 400 उम्मीद बहुत करी मुझे लग रहा। काफी लोग, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे, खूब रैलियों में भी मांग करते रहे, हो कुछ नहीं रहा क्या? नहीं कुछ नहीं हो रहा। अब भाव भुगतान की अगर मैं बात करूं, भुगतान कह रही है सरकार की 14 दिन में। 14 दिन में भुगतान हो रहा है कि नहीं? नहीं 14 दिन में भुगतान तो हो रहा है, इनके साल का तो हो रहा। नहीं, कितने अभी जो आज जहां हम खड़े हैं, अभी हम मार्च में खड़े हैं, 6 मार्च आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, अभी कितने समय 14 दिन पुराना हो गया? हाँ 15 फरवरी लोग का आएगा। अच्छा, 15 फरवरी तक का आ गया। यानी कि भुगतान अभी, अगर शामली शुगर मिल, सरसादी मिल है शामली का, और यहाँ गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या पिछले सत्र तक रही कि गन्ने का भुगतान ही नहीं करते थे पिछले मिल मालिक। लेकिन फिर गन्ना का जो मिल मालिक है वो यहाँ पर बदले गए। सरसादी लाल को जो है यहाँ दूसरे शुगर मिल ने यहाँ पर उनके मालिक बदले गए, कुछ पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद अब भुगतान को लेकर थोड़ा सा उम्मीद किसानों को यह है कि 15 फरवरी तक भुगतान हो गया। खैर, लेकिन मैं पिछले सत्र का भी भुगतान यहाँ बकाया, उस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि सरकार कहती है कि किसानों की हालत हम सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपको कितना संतुष्ट आप लग रहे हैं किसान होने के नाते? आपको क्या लगता है कि काम हो रहा है क्या? भाई काम कुम कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल जीरो है हमारा। तो हम तो नुक्कड़ नहीं पड़े, जहाँ थे वहीं दाल रोटी खा रहे, इज्जत सत्ती, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं बच रहा इसमें। अच्छा, जितना है 370 रुपए का भाव है, इसमें अगर मतलब आप औसतन निकालता है, जैसे व्यापारी अपने व्यापार में करने के बाद कमाने, क्या कमाई 370 रुपए में कितने रुपए बच जाते हैं? भाई कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा भाई। कुछ तो ले जा पेस्टिसाइड वाले, कुछ ये तोला ले जा, मार दो ना, कुछ नहीं बच रहा भाई। चलिए, आपको साथ बुग्गी भी अपनी लेके जानी है, क्योंकि लाइन लगी हुई है। जाइए, हाँ जी जी जी, हाँ बिल्कुल मुलाकात करेंगे आपसे। आप कौन सी जगह से भैया? आप अलीपुर गांव के। कितना आप ट्रॉली में लेके आते हैं गन्ना? तो बड़े किसान हो गए? 25-30 बीघे जमीन बोते हैं। छोटे किसानों में आते हैं 25-30, तो नॉर्मल किसानों में आते हैं, है ना? हाँ, लेकिन सरकार जैसे कह रही है कि हम आमदनी दोगुनी करेंगे आप लोगों की, किसानों की आमदनी सबसे बड़ी, क्योंकि सरकार सदन में या सड़क पर विपक्ष हंगामा करता है,
इतने सालों में कितना बदलाव आपको लगता है आज भाजपा की सरकार में किसानों के बीच हुआ है? किसानों में क्या बदलाव आपको देखते हैं? आमदनी कितनी बढ़ी आपकी? रेट बढ़ना चाहिए था ना गन्ने का, वो तो साथी गन्ने का रेट बढ़ेगा, गन्ने का रेट होगा वही है। पेमेंट में तो सुधार है, पिछला पेमेंट रुका हुआ है, पिछला पेमेंट आ यार, गन्ने का रेट बढ़ता वो तो लिखित रूप में ही दे दिया इन्हें, अब कहाँ रेट बढ़ा। अब मतलब मायूसी है इस बात को लेकर कि भाव तो आप लोग बड़ी बैठे रहिए, कोई बात नहीं चौधरी साहब, भाव पे बड़ी उम्मीद थी है, मायूसी छा गई, सरकार ने 370 पे रख दिया भाई। रख दिया 370 रख दिया भाई। क्या हुआ, पैर में कैसे चोट लगी है बाबा? पैर में ही लगी चोट, मिल में ही। हम्म हाँ यही मिल में काम करते करते लग गई। अब किसानों की तकलीफ तो देखिए, समस्या। देगा रे। हाँ हाँ अब ये समस्या तो किसानों के साथ है, कहीं चोट लगती है, कहीं खेत में सांप काट लेता है, कहीं बिच्छू काट लेता है, लेकिन फिर भी किसान अपनी फसल को बोता है, क्योंकि गन्ना इस इलाके की व्यवसाय भी है, आप लोगों का भरण पोषण भी इसी से होता है। अब 400 कह रहे थे, 400 हो जाएगा, अब हुआ है कि नहीं हुआ? ही इस सरकार में एक रुपया नहीं बढ़ा, 10 रुपये पिछले साल बढ़ाए थे 15, 5 साल 8 साल हो गए थे, 8 साल में कुछ नहीं बढ़ा भाई, 8 साल में कुछ नहीं बढ़ा ना। अभी भी उम्मीद ना है क्या? नहीं तो खत्म हो गई उम्मीद। जैन चौधरी भी तो साथ में, फिर तो जैन चौधरी भी उनके जा दिया उनमें, तो साथ हो गए तो फिर तो मतलब बढ़ना चाहिए था। नहीं उसके कौन मानना, क्यों? योगी का राज है, योगी का यार राज है। जैन चौधरी तो किसानों के विपक्ष में रह के खूब बात करते थे, उसके नहीं चलती वहां जा, तो ठीक नहीं किया फिर? फायदा क्या हुआ फिर जाके? कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब हमें कोई फायदा नहीं हुआ भाई। हाँ अब भुगतान तो चलो खैर, अब तो संतुष्टि इस बात को लेकर तो होगी कि भाई कम से कम चलो इस मील में जहां हम खड़े, हम तो जब से बचपन से सुनते आ रहे थे कि मील में भुगतान ही नहीं हो रहा है, भुगतान नहीं। पिछले सत्र का कितना बकाया है इस पे? पिछले सत्र का है जी, कम से कम फरवरी का आजादी है पिछले सत्र। इस सत्र का फरवरी का आ गया, जो पिछला सत्र था वो भी बकाया था ना। 3 साल पहले आया वो, 3 साल पहले आया 104 करोड़। हाँ 100 करोड़ के आसपास को लेके तो बताइए। 104 करोड़ अभी भी 104 करोड़ है बाकी रह रहे। हाँ तो 15 फरवरी यानी कि इस सत्र का दे दिया, पिछला 104 करोड़ रुपए का कोई मतलब कैसे फिर आएगा वो? किस्तों में कह रहे तो नहीं रहे, ये नहीं रहे। अच्छा जुड़ के नहीं आ रहा है क्या वो जो पहले वाला, उसमें जुड़ नहीं जुड़ के नहीं आ रहा जी, पेमेंट उसकी इंतजार कर रहे, हर किसान इंतजार कर रहा है इस पेमेंट के। हाँ जी बहुत लंबा टाइम हो गया, 3 साल पहले पेमेंट रोक रहा जी वो। अच्छा जी इस साल का दे रहे बस पेमेंट, हर 15 दिन देता है इस साल का, जा रही जी बात। चलो ये भी है थोड़ा सा आप लोग, मुझे लग रहा है कि बस चलो जो नहीं मिल रहा था आप मिलने लगा। वो कहावत है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश की कि भागते भूत की लंगोटी से ही है भाई। इतने लंबे समय 100 दिन से ज्यादा मैं देख रहा था धरना प्रदर्शन हुआ। इधर आ जाइए थोड़ा सा, 100 दिन से ज्यादा तक यहाँ बैठे रहे। आ जाइए भैया आप भी आ जाइए। लेकिन उस धरने का फायदा हुआ, जो पुराना भुगतान था उसमें से कुछ निकला तो होगा। हाँ जी निकला आज उसमें, हाँ जी उसमें 100 करोड़ रुपए आए, 100 आ लिए, हाँ। तो 100 उसमें आए थे। हाँ 15 करोड़ रुपए थे। हाँ उसमें तो 110 करोड़ रुपए आ दिया। हाँ जी अब 400 पार लग रहा है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होता तो बस सारा सीजन तो हो गया, फरवरी में तो बारिश आ गई इसमें। नहीं नहीं होगा जी, इब तो पर्ची पर दाम गिर गए, पर्ची पर दाम लगी तो उम्मीद थी, इब उम्मीद नहीं रही, बाबन रही। चौधरी साहब कहाँ, कौन सा गांव है अपना? लिसाड़। गन्ना लेके आए क्या आप भी हैं? अब भुगतान को कह रहे हैं कि भुगतान तो चलो इस बार बढ़िया हो रहा है, 15 फरवरी तक निपट जा रहा है आप लोगों का। पिछला भी लेकिन 104 करोड़ कह रहे हो वो नहीं मिला। अब जो गन्ने के 400 की बात कर रहे थे कि 400 भाव मिल जाएगा, वो भाव भी नहीं मिला। क्या कहेंगे सरकार को? हम क्या कह सके इस बारे में, कुछ सरकार की मर्जी है जो कुछ करेगी। जयंत चौधरी भाई उनके लिए आपने झंडा उठाया, इतने दिन आप चले, अबे आप भी तो नारे लगाते होगे ना 400 पार चाहिए चौधरी साहब। मैं नहीं बात इस बारे में। चलिए कोई बात नहीं, देखो क्योंकि ये पश्चिम यूपी का किसान है और यहाँ के किसानों को सरकार से हमेशा से उम्मीद रही, और किसानों की उम्मीद पर सरकार अभी तक तो खरी नहीं उतरती दिखाई दी। ये तस्वीर यहाँ पर एक तरह से कहे किसानों की दुर्दशा को, किसानों की स्थिति को बयां कर रही है। वो स्थिति जो किसानों की हालत
खराब हो रही है, वो स्थिति जो किसान यहाँ पर बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे, वो स्थिति जो किसानों के सामने आज गन्ना भाव न बढ़ने के कारण बनी। क्योंकि ये समस्या है, समस्या और भी दो लोगों के बात चलेंगे, बातचीत करेंगे किसानों से, क्या कह रहे हैं। गन्ने के भाव को लेकर किसानों के बीच राय आपके सामने हम लगातार सुनाई रहे हैं, लेकिन भाव न बढ़ने से नाराजगी आप देखिए किसानों के बीच काफी हद तक सुनाई और दिखाई दे रही है। लेकिन उसके पीछे समस्या कहाँ कहाँ आ रही है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। चौधरी साहब, गन्ने का भाव 400 पार की बात कर रही थी सरकार जी, अब 370 था, 370 ही रह गया। इसके बाद आपको क्या लग रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ नुकसान मजा लग रही गाड़ी 370 का 400 रुपये की उम्मीद कर रहे थे देगी सरकार। हाँ। और कोल्लू में लदान रोक दिया, और कोल्लू में 380 का भाव आया था 95 का, वो लदान रोका और 320 पाएगा उल्टा। किसान तो मारी मार हो रही चुकर देखो। अब उम्मीद भी नहीं, क्योंकि पर्ची पे आ गया रेट ना। अब तो गन्ने पर लिख दिया, पर्ची पर लिख दिया रेट भी हुआ। अब तो कोई संभावना नहीं, फैक्ट्री एक भिन्न बंद हो जाएगी, करना ही नहीं है, अभी मैंने दिखा दिया। भाजपा खत्म हो लिया, अब तो अब रह जा गया। जब सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, कहा कि भाई किसानों को 14 दिन में भुगतान होगा और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर सरकार काम करेगी, दोगुनी आमदनी करेगी। और गन्ना किसानों के लिए तो साफ तौर पर कह दिया गया था कि सख्ती से हम काम करेंगे, लेकिन सख्ती आपको लग रहा है सरकार, कहीं जो सरकार के हाथ में भाव था वो भाव ही नहीं बढ़ा। नहीं, सरकार ने भाव तो जब इलेक्शन का टाइम हो या घोषणा करे कुछ, जब तो है, बाद में कुछ नहीं कोई पूछ रहा जो अभी जयंत चौधरी से कितनी उम्मीद है? अब किसी से कोई उम्मीद क्या नहीं। उम्मीद करी जाए, जो जयंत चौधरी ने पहले कहा था कि गन्ने का रेट मिलेगा, सब कुछ ठीक मिलेगा, कोई निराश हो गया वो भी चैन भी। अच्छा, मैं इसका पॉलिटिकल थोड़ा सा अगर आपसे समझूं, आप थोड़ा सा लगा जानकार भी है राजनीति पे, 2027 का जब चुनाव, इसका असर क्या देख रहे हैं? होगा कि गन्ना भाव नहीं बढ़ाने का नुकसान होगा? क्योंकि हालांकि अभी अगला सत्र भी चलेगा। अगले सत्र तक अगर नहीं पड़ेगा तो होगा नुकसान। तो अब क्या करें, इसमें 26 में 27 में बढ़ा देंगे 10 रुपये राज्य कर देंगे किसान को। लेबर की बड़ी समस्या हो गई, जो अनाज मिल रहा दे रही सरकार लेबर को, लेबर ही नहीं मिल पा रही, तो दिक्कत ही दिक्कत में किसान को। 10 रुपए क्या है कि अगले साल बढ़ा दिया, 10 उसके आगे बढ़ा दिया, मतलब किसान फिर भी 27 में इसके बदले में मतलब बदला लेगा इस बात का कि नहीं? हाँ लेगा, पूरा बदला लेगा। ये विपक्ष के लोग भी नहीं उठा रहे क्या मांग, या उठा रहे ये लोग? नहीं उठा के क्या करे बेचारे, उनकी चलन नहीं देते। हाँ। हाँ, सरकार ने ऐसे कर दिए, खड़े मुर्दे बहुत ज्यादा, क्या करे जा अलाचारी। बीच का तबका किसान तो बिल्कुल पिछता जा रहा। हाँ, तो देखिए किसानों की स्थिति और किसानों की दुर्दशा लगातार आपके सामने हम बता रहे हैं, लेकिन भाव न बढ़ने से नाराजगी है। 27 में इसका असर कितना होगा ये तो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन कहते हैं जब चाय उबलती है, धीरे धीरे उसमें उबाल आता है, तो उसका जितना उबाल आता है उसका जायका भी इतना ही होता है। इसी तरह किसानों के अंदर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है। इस उबाल का नतीजा, नुकसान और फायदा 27 के विधानसभा चुनाव में किसको होगा? चौधरी साहब कह रहे हैं, जयंत चौधरी, मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि चुनाव के वक्त 400 पार इसी गन्ने की फसल को लेकर वो नारा दे रहे थे। अब किसान आने वाले दिनों में कैसे इस उनके फैसले को देखेगा, कैसे किसान जो आज की स्थिति है उनकी, उस दुर्दशा को लेकर आज किसको जिम्मेदार ठहराएगा? क्योंकि चुनाव में वोट जिसके पाले में जाएगी वही सिकंदर होगा। लेकिन अभी लगातार 27 से पहले जनता का मूड न्यूज़ 80 पर आप लगातार देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए और कमेंट करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।